नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता, डेली एक वीडियो मिल रही है आपको 15-20 मिनट की मैथ्स की, 15-20 मिनट की जीके की। अभी रीजनिंग की मिलना स्टार्ट हुई नहीं होगी, रीजनिंग की भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी 1-2 दिन से। डेली मैं कोई न कोई नई चीज़ लेके आता हूँ आपके लिए। जीके के अंदर भी डेली नई चीज़ आ रही है, मैथ्स के अंदर भी डेली नई चीज़। अगर आपके समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पहली चीज़ तो ये, अगर समझ में आ रहा तो, मैं को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ठीक लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि सबसे सेकंड नंबर की वीडियो के अंदर अपन ने आरपीएफ एसआई का एक पेपर सोल्व करना स्टार्ट किया था, जो पिछले साल 2019 में आरपीएफ एसआई के अंदर आया था। उस पेपर में से कुछ क्वेश्चन तो हो गए थे, कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले ये दो पेपर अधूरे चल रहे हैं अपने, एक तो आरपीएफ एसआई का कुछ और एक एसएससी जीडी का जो कल स्टार्ट करवाया था। उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो मैं पेपर तो इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि जो मेथड जो रहेगा पढ़ाने का वो क्या रहेगा। क्योंकि पेपर करवाने में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन पहले के आए हुए रहेंगे और लगभग सब चैप्टरों के क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर, तो आपको वे ऑफ टीचिंग पता चल जाएगी कि किस तरीके से कोर्स होगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे इस पेपर के, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन देखो, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारा पेपर आ नहीं पाया था। तो देखो बेटा, आगे क्वेश्चन ये है कि एक बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के रखे हुए हैं और पुराने सिक्के की संख्या का अनुपात है 3:5:7 कि पहले टाइप के 3 सिक्के होंगे तो दूसरे टाइप के 5 होंगे और तीसरे टाइप के 7 होंगे। और ये जो सिक्के हैं इनके मूल्य जो दिया हुआ, मतलब है वो जो सिक्के हैं, कुछ सिक्के 1 रुपए के, कुछ 5 रुपए के और कुछ है 10 रुपए के सिक्के, और कुल कीमत है इनकी 686 रुपये। तो 10 रुपए के पुराने सिक्के कितने हैं? ऐसा क्वेश्चन अधिकतर आता रहता है एग्जाम के अंदर। तो इन क्वेश्चनों में क्या तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का, कि अपने को कुल कीमत दी हुई है तो अपने वहाँ से देखेंगे कि कुल कीमत का अनुपात कितना बनेगा। तो कीमत का अनुपात कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं कि कितने कितने रुपए के सिक्के अपने पास। 1 रुपया, 1 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। ये तीन टाइप के सिक्के बेटा, और इनकी संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है अपने को, इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ कितना, 3, 5 और 7, और आपको कुल मूल्य दिया हुआ 686 रुपये। तो देखो कुल मूल्य जो दिया हुआ है, तो मूल्य को बांटने के लिए अनुपात मूल्य का होना चाहिए। कुल कीमत दे रखी है बेटा 686 रुपये, तो 686 को बांटने के लिए अपने पास में अनुपात भी क्या होना चाहिए, मूल्य का ही होना चाहिए। तो मूल्य का अनुपात बना लेंगे, यहाँ पे वैल्यू का रेशियो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, ये अपने आप बन जाएगा। देखो 1-1 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो मूल्य कितना बनेगा इनका, 3। 5-5 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो मूल्य बनेगा 25, और 10-10 रुपए के 7 सिक्के होंगे तो मूल्य बनेगा इनका 70। ये क्या बन गया अपने पास, मूल्य का अनुपात आ गया कि ये जो 3 टाइप के सिक्के थे इनके द्वारा बने गए मूल्य का अनुपात ये आ गया। कुल मूल्य कितना दिया हुआ, 686। यहाँ से देखेंगे कुल मूल्य का अनुपात कितना बनता है, तो 25 और 3 28 और 70 98 अनुपात बनता है बेटा। और 98 अनुपात जो मूल्य है ये किसके बराबर है, 98 अनुपात मूल्य बराबर है 686 के। तो एक अनुपात मूल्य की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, 686 को 98 से काट देंगे, 686/98, 98 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, देखो ये 7 बार कटेगा। 7 8 56, 5 9 7 63 और 5 68, 7 बार कट गया बेटा। तो एक अनुपात मूल्य किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब क्या निकालना अपने को, 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या। तो बेटा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना, 7। यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 7। तो एक अनुपात की वैल्यू 7 आई, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 7 × 7 49। अगर वो कहता 5 रुपए के, तो 5 अनुपात था तो 7 का 5 से इंटू कर देते, और अगर वो 1 रुपए के लिए कहता तो 3 से इंटू कर देते। तो बेटा 10 रुपए के जो सिक्के हैं इनकी संख्या कितनी होगी, 49 होगी। मूल्य के बांटने के लिए अनुपात मूल्य का होना चाहिए, और संख्या को बांटने के लिए अनुपात किसका होना चाहिए, संख्या का होना चाहिए। ये ध्यान रखना अपने को।
चलो नेक्स्ट पे देखते हैं बेटा। 2/5x 3/10x माइनस है 3/5x बराबर है 531 के। क्या क्या बेटा देखो, 2/5x RPF ऐसा है 2019 का एक्चुअल पेपर है बेटा ये। 3/10x माइनस 3/5x और ये बराबर है 531 के। ये बराबर है 531 के। x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो सीधा सा तरीका ये है, लघुत्तम ले लेता हूँ मैं यहाँ से। 10 क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। 10 5 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 का 2 से इंटू किया तो 4x। 10 का 1 बार गया 10 पे, तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा 3x। 2 बार गया माइनस 2 का 3 से इंटू हुआ तो 6x और बराबर हो गया 531/1। ऊपर तो बेटा 4 और 3 7x हो गया, प्लस का और माइनस का 6x बचा, तो x बच गया बेटा x/10 बराबर 531/1। आर पार इंटू करूँगा तो x का तो 1 से इंटू हो जाएगा और 531 का 10 से हो जाएगा, तो x बराबर 5310। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो आसानी से कर सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी मेरे हिसाब से। 5310। नेक्स्ट देखो बेटा, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज साइकिल से 15 की चाल से जाता है। कहाँ से कहाँ? हॉस्टल से कॉलेज। ये हो गया उसका हॉस्टल, ये हो गया बेटा कॉलेज। 15 की चाल से जाता है, 4.5 मिनट लेट हो जाता है। जिस दिन 15 की चाल से जाता है 4.5 मिनट लेट। अगले दिन स्पीड बढ़ाता है बेटा, किस चाल से जाता है वो? 20 की चाल से जाता है। और 4.5 मिनट जो टाइम होता है उससे 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताना बेटा हॉस्टल से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों का बेटा सीधा तरीका ये होता है, देखो जो मेथड जो होगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे। जब फिलहाल तो अपन डायरेक्ट तरीका देख रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जब बराबर की दूरी को एक आदमी तो अलग अलग स्पीड से जाता है, जब सेम दूरी को अलग अलग स्पीड से जाएगा तो बेटा टाइम में अंतर आएगा। और वो जो टाइम के अंदर अंतर आता है, क्योंकि एक दिन कम स्पीड से जाएगा एक दिन ज़्यादा स्पीड से जाएगा, तो टाइम में अंतर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दूरी निकालने का बेटा सीधा फॉर्मूला ये होता है, फिलहाल तो याद रखो आप, बाद दूसरा तरीका मैं बाद में बताऊंगा। चालों का गुणा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है बेटा इस तरीके का। स्पीड का मल्टीप्लाई बटे चालों का अंतर, इनटू समय का अंतर, और बेटा ये अंतर मिनट में हो अगर, और चाल किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दे रखी हो तो इसको घंटे में बदलने के लिए बटे 60 लगाते हैं। समय का अंतर कैसे निकालेंगे? एक दिन 4.5 मिनट लेट और एक दिन 4.5 मिनट जल्दी का मतलब बेटा 9 मिनट का अंतर हो गया। तुम चेक करके देख लेना, एक दिन तुम कहीं पे जाते हो जो टाइम होता है उससे मान लो 5 बजे का टाइम है, तुम 4.5 मिनट पहले पहुंच जाते हो, तो इसका मतलब तुम पहुंच गए 4:55 पे। और एक दिन तुम पहुंचते हो लेट हो जाते हो 4.5 मिनट, तो 5 बजे का टाइमर तुम पहुंचते हो 5:4.5 का, तो 4:55.5 और 5 4.5 में 9 मिनट का अंतर हो गया। तो बेटा टाइम का अंतर जो होता है लेट और जल्दी दोनों को प्लस कर देते हैं। तो सीधा सीधा क्या तरीका हो गया बेटा? चालों का अंतर, चालों का गुणा। तो एक दिन 15 की एक दिन 20 की, 15 × 20 बटे चालों का अंतर, 15 और 20 का अंतर 5 का, इंटू समय का अंतर 9 मिनट हो गया बेटा। और ये मिनट में है इसलिए बटे 60, क्योंकि स्पीड किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में तो टाइम घंटे में होना चाहिए, और स्पीड अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो ये बटे में 60 लगा दिया बेटा।
20 तिया 60, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 तिया 9 किलोमीटर की दूरी हो गई बेटा हॉस्टल से लेके स्कूल कॉलेज जो भी है उसके बीच की। ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट ध्यान रखा करो बेटा, कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि इतनी स्पीड से जाता है, इतना लेट हो जाता है, इस स्पीड से जाता है, इतना जल्दी पहुंच जाता है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो सीधा याद रखो, चालों का इंटू बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, और समय का अंतर अगर मिनट में है तो बटे 60। आगे देखो, 4 बच्चों के बीच 875 उपहार बांटने 4 बच्चों के बीच। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे से 2 गुना, तीसरे से 3 गुना और चौथे से 4 गुना है। तो पहले और दूसरे बच्चे को मिला के कुल कितने उपहार मिले। कितने बच्चे बेटा, 4। 1 2 3 4। पहले को क्या कह रहा है, दूसरे से दुगुना मिलता है, तीसरे से तिगुना मिलता है और चौथे से 4 गुना मिलता है। तो एक ऐसी संख्या निकाल लो बेटा, ऐसी संख्या ढूंढ के लाओ एक जिसपे 2 का भाग हो जाए, 3 का हो जाए, 4 का हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या ऐसी मेरे को 12 ही दिखती है बेटा। तो ये 12 हो गई। मैंने पहले बच्चे की 12 मान ली। 12 कहाँ से आई कि दुगुना तिगुना चौगुना निकल जाए उसका, मतलब इनका भाग चला जाए। तो ये 12। पढ़ो क्वेश्चन, दूसरे का दुगुना है ये, तो दूसरे का आधा हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तीसरे का तिगुना है, तो 12 किस चीज़ का तिगुना होता है बेटा, 4 का। 4 तिया 12 हो जाएगा। और चौथे का कितने गुना है, 4 गुना, चौथे बच्चे का हिस्से का, तो ये 3 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अनुपात आ गया इनका 12 6 4 3। कुल कितने थे, 875 उपहार थे बेटा। अनुपात पता है अपने को, 12 8 6 18 8 4 22 और 3 25। 25 अनुपात की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 875 के बराबर। तो एक अनुपात 875 को 25 से भाग कर देंगे। 25 तिया 75, कितने बच गए बेटा, 25 तिया 75, 12 बच गए। 25 पंजो 125, 35 आ गई बेटा एक अनुपात की वैल्यू। क्या क्या निकालना, पहले और दूसरे को कुल कितने, पहले का मतलब 12 और दूसरे का मतलब 6, तो मतलब 18 अनुपात की वैल्यू निकालनी है आपको। एक अनुपात की वैल्यू दे रखी है, आ गई अपने पास 35। तो एक की वैल्यू 35 है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 18। 18 पंजो 90, 9 18 तिया 54 और 9 63, 630। पहले और दूसरे को मिला के 630 उपहार मिलेंगे बेटा। तो ऐसे क्वेश्चनों में इस तरीके से कर लिया करो, बहुत आसान हो जाते हैं। कि एक संख्या मान लो, दुगुना तिगुना चौगुना, इन तीनों का भाग चला जाए 2 3 4 का, फिर बहुत आसानी से हो जाएंगे। 4 वर्षों में 3 गुणी होती है कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से। 4 वर्ष में 3 गुणी, 3 गुणा का मतलब बेटा 3 की पावर 1 है। तो कितनी गुणा करनी है, 2187। चक्रवर्ती ब्याज में एक खासियत रहेगी बेटा कि पहले जितना गुणा दी हुई है, 3 गुणा का मतलब 3 की पावर 1 होती है, पहले जितना गुणा दी हुई है बाद में वो संख्या जो होगी वो उसी की पावर के अंदर बदलेगी। तो 2187 को 3 की पावर में बदल के देखेंगे कि कितनी पावर बढ़ती है ये। तो इस तरीके से बदलेंगे बेटा, 2187 3 से भाग करके, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से 81, 3 से 27, 9 9 आ गया, 3 कितनी पावर बन गई बेटा, काउंट कर लो यहाँ से, 3 की 1 2 3 4 5 6 7 पावर बन गई। तो क्वेश्चन ये बन गया बेटा कि ये 2187 का मतलब 3 की पावर 7 हो गई। तो क्वेश्चन ये बन गया बेटा, 1 पावर होने में 4 साल लगते हैं, तो 7 पावर होने में कितना टाइम लगेगा, 1 पावर में 4 साल। 3 गुणा दिया हुआ तो ये 3 की पावर में बदलेगी, 4 गुणा दिया हुआ तो 4 की पावर में बदलेगी। तो 1 पावर होने में 4 साल लगते हैं, तो 7 पावर होने में कितना टाइम लगेगा, 7 चौक 28 साल लगेंगे बेटा। कितना टाइम लगेगा,
28 साल। आगे चलो बेटा। 46% बढ़ाता है कोई दुकानदार, किसी वस्तु का मूल्य 46% बढ़ाता है और फिर उसे अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है। मतलब जैसे 100 में खरीद के लाया तो पहले तो बढ़ा देगा 46%, तो 146 हो जाएगा उसका अंकित मूल्य, लिखी हुई कीमत। फिर 146 पे 46% की छूट देगा, ठीक है। और फिर देखेंगे कि मूल्य कितना बचेगा उसका, तो हानि होगी या लाभ होगा वो बाद में पता चलेगा। तो ये तो हो गया मेरा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं सीपी बोलता हूँ। ये हो गया मेरा अंकित मूल्य, एमआरपी जिसको बोलते हो, मार्क प्राइस। ये 100 है बेटा, तो ये 46% बढ़ा के लिख दिया 146। अब क्या करेगा, 146 पे 46% की छूट देगा वो। तो दो तरीके हैं मेरे पास में, एक तो मैं 146 का 46% निकाल के इसमें से घटाऊं, और मैं एक, भाई ये कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और इसमें 46% की कमी करने का मतलब 100 में से 46 चले गए तो 54 बच गया बेटा। तो इसका 54% निकाल दूं मैं, किसका, 146 का, और देखूं कि मूल्य कितना बच रहा है, और जो बच रहा है वो 100 से कितना कम है या ज्यादा है। अगर कम होगा तो जितना कम होगा उतनी हानि हो जाएगी, और ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा उतना लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दो तरीके, एक तो 146 का 46% निकाल के घटाऊं इसमें से, और एक में सीधा सीधा क्या कर दूं, 146 का घटाने के बजाय, घटाने से बचने के बजाय मैं 146 का सीधा 54% निकाल दूं। 54 कहां से आया कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और 46% कमी करेंगे तो 54% बचेगी। तो मैं बेटा 54% निकाल रहा हूं, किसका, 146 का। 146 इंटू 54/100, तो बेटा 146 का अगर 54% निकालेंगे तो ये आएगा 78.84 के समथिंग, 78.84 के करीब काटने के बाद है, ठीक है। मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 100 था, बढ़ाने के बाद 146 हो गया और छूट देने के बाद 78.84 हो गया। तो इसका मतलब नुकसान हुआ बेटा, कितना नुकसान हुआ, इसमें से ये घटा दो। तो 100 कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना बेटा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21.16 के करीब बचेगा। इतना क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। तो इतना लॉस हो जाएगा 78.21.16% का, ये हानि हो जाएगी बेटा। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कम ज्यादा हो। एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, उपहार बॉक्स से बेटा 10 चूड़ी है। पहली 4 चूड़ी का औसत 57 ग्राम है और शेष 6 का औसत 58 है। तो सभी चूड़ियों का औसत, सभी चूड़ियों का औसत कैसे निकालेंगे बेटा, 10 चूड़ियों का कुल वजन निकाल लो और बटे 10 कर दो। औसत दे रखा है, औसत को जितनी पुर चूड़ियां उससे इंटू करेंगे। तो पहले 4 चूड़ियों का औसत 57 है, तो क्या करूंगा बेटा, 4 चूड़ियों का कुल वजन स्टार्टिंग वाली का, 4 का टोटल 57 का 4 से इंटू कर दूंगा बेटा, 57 इंटू 4, 7 चौक 28, 2 हासिल के, 5 चौक 20 और 2 22, 228। तो ये हो गया। आगे 6 का कुल निकालूंगा बेटा, 58 है, इंटू 6 कर देता हूँ इसको, 6 8 48, 4 5 अंक 30 और 4 34, दोनों को जोड़ूंगा तो 10 का कुल आ जाएगा बेटा। 8 और 8 16, 2 और 2 4 और 1 5, 3 2 5, 10 का कुल आ गया बेटा। ठीक है, क्या करना है दोबारा देखना एक बार, 8 और 8 16, 1 4 2, एक मिनट गलत जोड़ दिया बेटा मैंने, 8 और 8 16, 1 4 2 6 1 हासिल का 7 और 3 और 2 5, 576। कितनी चूड़ियों का कुल वजन आया, 10 का। अपने को क्या निकालना, औसत, औसत का मतलब 1 का। तो बेटा 10 से भाग कर दो, तो 10 से भाग करने का मतलब 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो गया, 57.6। ये औसत आ गया एक चूड़ी का अपने पास, कि औसत एक चूड़ी इतने की है। क्या किया है, 10 का कुल वजन निकाल दिया,
और भाग में 10 कर दिया बेटा। 10 क्यों कर दिया? क्योंकि 10 का निकालना था अपने को। फैक्टोरियल 375 में शून्यों की संख्या। पहले तो फैक्टोरियल का मतलब समझो बेटा। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 1 से लेके 375 तक की संख्याएं होती है इंटू के अंदर। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, पूरा चैप्टर है। चैप्टर आधा घंटे का चैप्टर है। जब एक वीडियो चैप्टर का इसका पूरे का बना देंगे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। कह रहा है 1 से लेके 375 तक की संख्या को इंटू करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, और उस बहुत बड़ी संख्या के पीछे कितने जीरो आएंगे ये देखने हैं। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा, जीरो कब बनता है। बाकी फिलहाल मैं ऐसे क्वेश्चनों का डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ कि डायरेक्ट तरीका ये होता है कि 375 तक देखना है ना, तो 375 को 5 से भाग करो और भाग करते हुए चलना है बेटा। 375 को किससे भाग करना है? 5 से। इस तरीके से कर देता हूं मैं। 375 को 5 से, 5 7 35। एक मिनट ऐसे कर दो बेटा तुम तो। 375/5 सीधा तरीका बता रहा हूं मैं, बाकी तो बाद में देखेंगे। पर ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, ऐसे भाग करते हुए चलेंगे, नीचे वाली संख्या की पावर बढ़ाते जाएंगे। पावर कब तक बढ़ानी है? जब तक 375 से कम रहे 5 की। 375 जो वहां पे छोड़ देंगे जहां पे पावर 375 से ज्यादा हो जाए। तो फिलहाल तो 375/5, फिर 375/5 का स्क्वायर। क्यों कर रहा हूँ? इसका एक एक चीज का लॉजिक समझाऊंगा, इसका इसकी क्लास लेंगे जब। 5 का स्क्वायर तो 25 हुआ बेटा। 375/5 की पावर 3, 125 हुआ। 5 की 4 लूंगा तो 625 हो जाएगा। वो 375 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं छोड़ दूंगा मैं। और ये देखूंगा कितने कितने बार भाग जा रहा है। तो 375 पे 5 से भाग किया, 5 7 35, 2 5 25, 75 बार तो ये गया बेटा। ये 25 हो गया बेटा। 25 का भाग किया, 25 से कम 25, 12 बच गया। 25 पंजे 125। और ये 125 का भाग करेंगे 375, पूरा पूरा कितने बार जाएगा ये देखना है। शेष क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 125 हो गया, 5 की पावर 3 है, इसका भाग जाएगा 3 बार। तो इनको जोड़ दो बेटा, 75 15 90 और 3 93। कि 93 जीरो आएंगे अगर 1 से लेके 375 तक की संख्याओं को जो इंटू करेंगे, तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, उसमें 93 जीरो आएंगे। 204 मीटर लंबी एक पुल को, एक ट्रेन है 200। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है खुद की लंबाई और पुल की लंबाई। जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी आदमी को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है रेलगाड़ी की अपनी खुद की लंबाई। और लंबी चीज को पार करेगी तो दोनों की लंबाई। पुल को पार करने का मतलब खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी दोनों की लंबाई, पुल को पार करेगी तो भी दोनों की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो भी दोनों की लंबाई। तो 204 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मतलब खुद प्लस 204 मीटर का पुल। पुल है बेटा ये। तो ट्रेन प्लस 204 का पुल कितने टाइम में पार कर रही है? 57 सेकंड में। आगे क्या कह रहा है? एक सिग्नल बोर्ड को 23 सेकंड में। सिग्नल बोर्ड का मतलब रेलगाड़ी की खुद की लंबाई। आगे कुछ भी नहीं है, 23 सेकंड में। दोनों को घटा के देखेंगे बेटा कितना टाइम कम लग रहा है। वो इस 204 मीटर की वजह से लग रहा है, तो स्पीड निकल जाएगी अपने पास। तो बेटा 204 मीटर की वजह से कितना टाइम कम लगा, क्योंकि ट्रेन तो दोनों जगह थी। इधर पुल था जब इतना लग रहा था, नहीं है तो इतना लग रहा है, तो घटा लेंगे। तो 4 और 3, इसका मतलब 34 सेकंड कम लग रहे हैं 204 मीटर। अगर ये पुल बढ़ जाता है तो 34 सेकंड ज्यादा लगते हैं, और पुल घट जाता है तो 34 सेकंड कम लगते हैं। चाल क्या होती है बेटा? 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो 34 सेकंड में चली गई दूरी आ गई अपने पास में ये। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी? 34 का भाग कर देंगे इसके ऊपर। तो कितने बार जाएगा 34 का भाग? 6 बार जाएगा क्या? 24, 36, 18 और 2 20। हाँ 6 बार जाएगा बेटा। तो ये चाल आ गई इसकी 20 की, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या निकालनी थी बेटा? 20 की 6 बार जाएगा तो आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड की।
34 का भाग करेंगे ना, 6 बार जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल। अगर चाल पूछे तो यही आंसर आ गया अपना, लेकिन चाल नहीं पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है ये कह रहा रेलगाड़ी की लंबाई। तो बेटा ये चीज पता चल गई, 1 सेकंड में 6 मीटर चलती है, खुद की लंबाई को 23 सेकंड में पार करती है। तो एक के हिसाब से 23 सेकंड की कुल दूरी निकाल लेंगे, 23 इंटू 6 कर दो, चाहे 57 सेकंड की निकाल लो, लेकिन उसमें प्लेटफॉर्म जुड़ के आएगा फिर 204 का, वो घटाना पड़ेगा आपको। तो 23 का 6 से इंटू कर देता हूँ बेटा, 36 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138। ये आ गई बेटा रेलगाड़ी की लंबाई। स्पीड पूछे तो स्पीड पहले आ गई थी अपने पास से। ये देखना है इसके अंदर की कितना टाइम कम लग रहा है और किस दूरी की वजह से लग रहा है, बस इतनी सी चीज देखनी थी। आगे क्या कह रहा देखो, 84 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात दूध पानी 3 अनुपात 4, 84 लीटर है बेटा। ठीक है, बांट लेता हूं मैं, 4 और 3 7 अनुपात बनता है, वो ये बराबर है 84 के, 7 अनुपात बराबर है 84 के। तो 1 अनुपात बराबर आ गया बेटा 12 के। तो दूध का अनुपात 3 था, तो 36 तो दूध है और 48 क्या है इसमें, पानी है। फिलहाल टोटल मिश्रण 84 लीटर का है, 36 लीटर दूध है बेटा, 48 लीटर पानी है इसके अंदर। ठीक है, क्या कह रहा आप, कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाए यदि अनुपात को 3 अनुपात 5 में बदल दिया जाए, तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी कितना मिलाया जाए। मतलब दूध का तो इतना का इतना ही रहना बेटा, पानी का कितना हो गया 5, ये अनुपात तो सेम ही है, ये अनुपात 4 से बढ़ के 5 हो गया, मतलब 1 अनुपात बढ़ गया। इसका मतलब 1 अनुपात पानी ज़्यादा मिलाया है। ये तो इधर तो सेम ही है, इधर ये 1 बढ़ गया, और 1 अनुपात की वैल्यू पहले से ही पता अपने को कितनी है, 12। तो ये तो उतना का उतना ही है, 1 अनुपात 12 के बराबर है। इसका मतलब 12 लीटर पानी या 1 अनुपात पानी या 12 लीटर एक्स्ट्रा अनुपात में, तो 1 और लीटर के अंदर कितना, 12। यही बताना था बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो आरपीएफ एसआई में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर देखते हैं। अगर आपके समझ में आ रहा, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको कोर्स भी मिलेगा, सारी चीज़ मिलेगी, हर चैप्टर के अंदर डिटेल से मिलेंगे। हर चैप्टर के अंदर 300-400 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कुछ उसमें से ये मान के चलो आप 150 क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व करवाएंगे, आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। प्रैक्टिस पेपर, क्लास की पीडीएफ, होमवर्क की पीडीएफ, सारी चीज़ मिलेगी। अगर आपके समझ में आ रहा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं।